हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसको मैं पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा डेली का डेली, ठीक है। चलिए फिजिक्स वाला भी। फिजिक्स वाला वो सर कैसे पढ़ाए थे वो पूछना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है सर कैसे पढ़ाए। जैसे आप पढ़ा रहे वैसे ही। ओके ओके ठीक है, फिर मैं करवा दूंगा, पहले देख लेते हैं, मैं अपना वाला क्लास का कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर बाकी वाला क्लास का देख लेंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले चीज हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों का चल रहा था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सो फार वी हैव स्टडीड कि हम लोगों ने पढ़ा ये सिंपल पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए जा रहे थे और हम लोग पहुंचे थे क्या, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सो डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहला जो हमने पढ़ा था दैट इज सेंट्रॉइड। सो व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या होता है जी? Concurrency of three medians of triangle. वेरी गुड, point of concurrency of medians, point of concurrency of median is known as centroid, ये चीज हमने पढ़ा था। अगर a b c मेरा ट्रायंगल है, a d b e और c f मेरा मीडियन है, ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड एंड इट इज डिनोटेड बाय g, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड एंड इट इज डिनोटेड बाय g। और अगर a का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2, y2 है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज x3, y3, then we can find the coordinate of centroid and the coordinate of centroid is, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है, that is the coordinate of centroid we have studied already. The next point is that we have studied that is in center, that is in center, ठीक है। The next point that we have studied that is in center. So what is in center, कौन बताएगा in center क्या होता है? Point of concurrency of internal angle bisector of a triangle. Very good. Point of concurrency of internal angle bisector of a triangle. Very good. That means a triangle contains three angles, three internal angles, and all the three internal angles have three internal angle bisector. ठीक है? Let's say AD, BE and CF. AD, BE and CF are internal angle bisectors. ठीक है, and all the internal bisectors meets at a point and that point is known as in center. That point is known as what? In center. So let's say the coordinate of A is x1 y1 and the coordinate of B is x2 y2 and the coordinate of C is x3 y3, and also मैंने आप लोग को ये चीज बताया था कि बेसिकली जब भी हम लोग ट्राइंगल लेते हैं देन कैपिटल लेटर ए बी सी इन मेनी केसेस, इज मेनी ऑफ द केसेस इज कंसिडर्ड एज एन एंगल्स, ठीक है, एंड स्मॉल लेटर ए बी सी इज कंसिडर्ड एज ए साइड्स, ठीक है, और कौन सा साइड? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल बी एंड साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, दैट इज the side that is opposite to angle A is considered as a small letter a, the side opposite to angle B is considered as a small letter b and the side opposite to angle C is considered as small c. ये बताया था मैंने सारी चीजें। Yes, sir. So what will be the Yes. coordinate of in center? अब बताइए मेरे को कि in center का कोऑर्डिनेट, ये ज्योति प्रकाश कौन है जी? कोई स्टूडेंट है आपका ज्योति प्रकाश के नाम से? नहीं है, ये कहीं और से जोड़ रहा है उसको नहीं। हाँ सर है बोर्ड बैच में। तो बोर्ड बैच में यहाँ क्या कर रहा है? इन सेंटर। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर? कैन एनीवन? एनीवन? A1 x1 plus B x2 हाँ, plus C x2 ax1 by A plus plus B plus C. very good bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c, very good, and the y coordinate is a y1 plus b y2 plus c y3 divided by a plus b plus c. So this is known as coordinate of in center, ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ लिया था, हमने दो चीजें ऑलरेडी पढ़ लिया था, दैट इज इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड। द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू स्टडी दैट इज एक्स सेंटर। तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये एक्स सेंटर होता क्या है, ठीक है।
ट्राई टू लिसन इट केयरफुली, व्हाट इज एक्स सेंटर, ध्यान से समझिएगा। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स सेंटर, ये हम लोग नया पॉइंट आज का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, वी हैव वन ट्रायंगल दैट इज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, वी आर हैविंग वन ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बी वाला पोर्शन, ए बी जो साइड है, ए बी साइड को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ठीक है, और ए सी साइड को भी मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ठीक है। मैंने ए बी साइड को भी एक्सटेंड कर दिया, मैंने ए सी साइड को भी एक्सटेंड कर दिया। नाउ हमारे पास दो एक्सटर्नल एंगल आ गया, दैट इज ये और ये, दो एक्सटर्नल एंगल मेरे पास आ गया, और मेरे पास एक इंटरनल एंगल भी है यहां पे। अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों का एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया बी के थ्रू एक्सटर्नल एंगल जो है उसका एंगल बाइसेक्टर हमने एज्यूम कर लिया ये है, सी से जो एंगल बाइसेक्टर है हमने एज्यूम कर लिया कि सी से एंगल बाइसेक्टर ये है, ठीक है, और ए से जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है दैट इज ये है, हमने मान लिया। और तीनों बाइसेक्टर जो होता है एक पॉइंट पे जाके मीट करता है, ठीक है, एंड दिस वन इज नोन एज एक्स सेंटर। ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। अब ठीक उसी तरीके से ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से, उसी तरीके से हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में टोटल तीन एंगल है, तीन साइड है, ए बी सी। तो एक्स सेंटर जो है हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इन दोनों साइड को एक्सटेंड कर दें, ठीक है। फिर यहां पे एक एंगल आ जाएगा, यहां पे एक एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा, फिर इनका भी हमने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, इनका भी एंगल बाइसेक्टर ले लिया, और इसका भी मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया। तो यहां पे इस तरीके से, ठीक है। ये किसके ऑपोजिट है, सी के ऑपोजिट है, तो इसको मैंने नाम दे दिया आई सी, ठीक है। द थर्ड वन, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनाऊं तो मेरा ये भी पॉसिबिलिटीज है ए बी सी कि मैं इस साइड को एक्सटेंड करूं और इस साइड को एक्सटेंड करूं, दैट मींस एक्स सेंटर ऑपोजिट टू एंगल बी। तो यहां भी मेरा एक एक्सटर्नल एंगल बन गया, यहां भी मेरा एक एक्सटर्नल एंगल बन गया, इन दोनों एक्सटर्नल एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ये यहां पे जाके मीट कर रहा है, ठीक है। और जो थर्ड वाला हमारा इंटरनल एंगल है, इसका अगर मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया तो ये भी जाके क्या करेगा, यहीं पे मीट करेगा। तो ये किसके ऑपोजिट है, बी के ऑपोजिट है, दैट इज नोन एज आई बी, ठीक है। तो इस टाइप के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस टाइप का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। यानी कि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिलके जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। एंगल बाइसेक्टर को समझने के लिए मैं कुछ ऐसा बोल देता हूं कि ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है तो ये भी एंगल गामा है। तो एक्सटर्नल एंगल सॉरी एक्स सेंटर का आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया कि किस तरीके के सेंटर को हम लोग एक्स सेंटर बोलेंगे, यस ठीक है। इसमें एक और खूबी होता है, एक और खूबी ये है कि इसको अगर सेंटर मान के, दिस आई ए को सेंटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो सर्कल क्या करेगा, तीनों साइड को टच करेगा, वो सर्कल क्या करेगा, तीनों साइड को टच करेगा इस तरीके से। अगर इधर भी मैं एक सर्कल बनाऊं आई सी को सेंटर मान के, तो ये भी क्या करेगा, तीनों साइड को टच करेगा। जैसे इन सेंटर होता है वैसे ही एक्स सेंटर भी होता है, बट ये ट्राइंगल के बाहर लाई करता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है एक्स सेंटर, ठीक है। यहां पे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल इस तरीके से तीनों साइड को टच करेगा, ठीक है। सो दिस वन इज नोन एज एक्स सेंटर। ये हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास a का कोऑर्डिनेट है, लेट्स से दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x1, y1, द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज x2, y2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज x3, y3, ठीक है। अब x सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, सेम एज द कोऑर्डिनेट ऑफ x सेंटर इज सेम एज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर का जैसा कोऑर्डिनेट होता है वैसा ही x सेंटर का भी कोऑर्डिनेट होता है। मैंने आई ए लिया, आई ए इज द एक्स सेंटर दैट लाई ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए, या फिर वी कैन आल्सो से इट एज ऑपोजिट टू द एंगल ए। एंगल ए के ऑपोजिट जो इन सेंटर सॉरी एक्स सेंटर लाई कर रहा है उसका नाम हमने क्या रखा है, आई ए। और आई ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको लिख देते हैं। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कितना होता है, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस
बी प्लस सी। तो ये हमारा होता है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट भी एग्जैक्टली सेम होता है, बस एक चीज इसमें डिफरेंस आ जाता है, हम इसको किसके ऑपोजिट ले रहे हैं, ए के ऑपोजिट ले रहे हैं, तो इसमें ए वाला जितना भी पार्ट है वो माइनस में आ जाएगा, ए वाला जितना भी पार्ट है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज आई बी, यानी कि वो इन सेंटर एक्स सेंटर निकाल रहे हैं जो बी के ऑपोजिट है। तो बी के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, कोई मेरे को बता पाएगा, एनीवन? बी वाला सर नेगेटिव। वेरी गुड, बी वाला माइनस हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी। नाउ द थर्ड वन इज आई सी, यानी कि सी के ऑपोजिट जो इन सेंटर आएगा उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री divided by a plus b minus c, and the next one is ay1 plus by2 minus cy3 divided by a plus b minus c. So this one is known as x center. तो ये हमारा हो जाता है x center. ठीक है, this one is known as our x center. टोटल कितने x center होते हैं, there are total 3 x centers. All the x center lie to the opposite to the each vertex or each angle. जैसे a के opposite एक x center आएगा, b के opposite एक x center आएगा और c के opposite एक x center आएगा। क्लियर है सबको? बड़ा सिंपल है, इन सेंटर जैसे ही। Yes. The next point is that we are going to study is circumcenter. Sir. Yes. सर थोड़ा उसको नीचे कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नहीं बाबू, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, आपको लेने की जरूरत नहीं। ये जो पीडीएफ मैं लिख रहा हूं ना, ये सारा का सारा मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप आराम से बेफिक्र होकर बिंदास लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अभी बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजों का टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज मैं सुविधा उपलब्ध करवा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर क्या होता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस सर। ठीक है, तो मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में, मैंने बाइसेक्टर के बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया था। लेट्स से वी आर हैविंग ए ट्रायंगल। ठीक है, वी आर हैविंग ए ट्रायंगल, वी आर हैविंग ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब इन सारे साइड का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूं, ठीक है, इन सारे साइड का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या होता है, एक ही पॉइंट पे जाके मीट करता है। ठीक है, सारे साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो भी जाके क्या करता है, एक ही पॉइंट पे मीट करता है, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, एंड द सरकम सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय O। ठीक है, सो व्हाट इज सरकम सेंटर? सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ concurrency, point of concurrency of perpendicular bisectors of a triangle. Point of concurrency of perpendicular bisectors of a triangle is known as क्या बोलते हैं उसको, सरकम सेंटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। बीच बीच में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है क्योंकि सारा चीजें सेम ही चीज पढ़ रहे हैं। तो ये क्या परपेंडिकुलर होगा, इस बात को भी याद रखना है, ये जो चीजें होगा ये परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, बाइसेक्टर होने के कारण इसका जो साइड है ये इक्वल होगा, दैट मींस AF will be equal to FB, because बाइसेक्टर अगर होता है तो बाइसेक्टर हमेशा मिड पॉइंट होता है, so this one will be midpoint, and the next point is BD will be equal to DC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE will be equal to EC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, एंड द सरकम सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय O। लेट्स फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, हम मान लेते हैं कि जो हमारा A है, A का कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 है, और हमारा जो B है, B का कोऑर्डिनेट हमारा x2, y2 है, और हमारा जो C है, C का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो जो हमारा सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर, सरकम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, देखने में थोड़ा सा अजीब है,
बट मैं आखिर में सब सारा चीज बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि किसका कोऑर्डिनेट क्या था, वो सारा मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको सारा चीज याद हो जाएगा। अभी बस देखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो जो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास होता है x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c कॉमा y1 इंटू साइन 2a प्लस y2 इंटू साइन 2b प्लस y3 इंटू साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। और दूसरी चीज, इतने बड़े फॉर्मूला को देख के डरना नहीं है, ठीक है, इतने बड़े फॉर्मूला को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत कम यूज है इस चीज का, ठीक है, बहुत कम यूज है इस चीज का। बस मैंने आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग ऐसे जानकारी रखें, ठीक है। ज्यादातर अगर हमें सरकम सेंटर या इन सेंटर निकालने के लिए बोला जाए तो कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहेगा जिसको यूज करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे 2-3 पॉइंट हमें और पढ़ना है। सो दिस वन इज नोन एज सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये आपको समझ में आया कि सरकम सेंटर क्या होता है। दूसरा चीज, सरकम सेंटर एक और चीज होता है, आप लोग को मैंने बताया था सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सो व्हाट इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल? Circle touches all the vertex. वेरी गुड, सर्कल टचेस ऑल द वर्टेक्स। ये जो हमारा सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल पे मैं एक सरकम सर्कल बनाऊं तो उसका भी सेंटर जो है यही सरकम सेंटर ही होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल होगा उसका भी सेंटर क्या होगा? ये हमारा सरकम सेंटर ही होगा। सरकम सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। एंड व्हाट इज a? a इज द एंगल दैट इज दिस एंगल। ये हमारा a होगा, ये हमारा एंगल b होगा, ये हमारा एंगल c होगा, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपिटल लेटर ABC से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर ABC से हम लोग साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वन इज आवर सर्कम सेंटर। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। The next point that we have to study is ortho center. ठीक है। So what is ortho center? पहले इसको देखते हैं। Ortho center is point of concurrency of all the altitudes of a ट्राइंगल। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का अगर सारे ऑल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? रुकिए मैं खुद पूछूंगा, सॉरी व्हाट इज ऑल्टीट्यूड मैं खुद पूछूंगा, कोई नहीं बताएगा। हम पूछेंगे, चलिए प्रिंस बताएगा। प्रिंस, व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? Prince, what is altitude? Yes, हाँ, what is altitude? sir. सर, altitude का मतलब सर होता है जी। ओके, शशांक बताएगा what is altitude? Hello. हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ. Sir, altitude of a triangle is a line segment हाँ, through a vertex and perpendicular to the line containing the base. somewhat correct, but the last point is I don't think so that will be 100% correct, but yeah, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। बट कोई और बताएगा थोड़ा सा और अच्छे से, जैसे कि कौन बताएगा?
अरे सर ये तो गूगल का आंसर था। गूगल का आंसर था क्या? नहीं, उसने सही बोला, उसने गलत नहीं बोला, उसने सही बोला, उसने गलत नहीं बोला, बट मैं कुछ और तरीके से सुनना चाह रहा हूँ इस चीज को। थोड़ा सा हम लोग क्या नॉर्मल आदमी है, हम लोग को आसान भाषा समझ में आता है, ठीक है। उसने तो बोला करेक्ट है, मैं समझ गया वो क्या बोलना चाह रहे, इसलिए मैंने बोला वो करेक्ट है। चलिए मान्या, मान्या बताइए। गूगल का आंसर रिपीट नहीं हो सकता। एक ने बता दिया, चलिए बताइए सर मान्या। बताएं सर। चलिए मान्या लगता है नहीं पता है, लॉग आउट हो गया। आयुष, हाँ बताइए क्या होगा। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट। नहीं, गलत है। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हम लोग ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, वी यूज ऑल्टीट्यूड एज ए हाइट एक्चुअली। शशांक वाज करेक्ट, बट मतलब थोड़ा सा और अच्छे से आंसर कौन बताएगा? पुष्पम बताइए, व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? perpendicular line from the vertex to the opposite side of the line. वेरी गुड, ये बहुत मतलब थोड़ा बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा सुन के, ठीक है। देखिए, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, आप दोनों ने सही आंसर दिया, शशांक और पुष्पम दोनों ने सही आंसर दिया, ठीक है। बट शशांक वाज लिटिल बिट टेक्निकल, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया, ठीक है। हम समझेंगे सिंपल आसान सा भाषा में, ठीक है, कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है। ऑल्टीट्यूड एक लाइन है, क्योंकि आपको बहुत बार आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ऑल्टीट्यूड इज ए लाइन, बट फॉर ए ट्राइंगल इट इज ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि हम लोग ऑल्टीट्यूड एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही सेट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? बेसिकली द फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल्टीट्यूड इज ए लाइन, ठीक है। सबके दिमाग में पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं वो चीज दिखने में कैसा है, हाउ इट इज लुक लाइक, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले बताया था क्लास में, ठीक है, कि आप किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं तो पहले बताना पड़ेगा कि वो चीजें कैसा दिखता है, वो चीजें क्या है। सो व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? इट इज ए लाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ लाइन, व्हाट टाइप ऑफ लाइन, किस तरीके का एक लाइन। तो ऑल्टीट्यूड इज ए लाइन दैट पासेस थ्रू ए वर्टेक्स, ठीक है। ऑल्टीट्यूड इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू ए वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द साइड दैट इज ऑपोजिट टू दैट वर्टेक्स। आया समझ में? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. सो ऑल्टीट्यूड इज व्हाट? इट इज अ लाइन। ऑल्टीट्यूड क्या चीज होगा? ये एक लाइन होगा। दिखने में कैसा है ऑल्टीट्यूड? इंसान की तरह दिखता है, हाथी की तरह दिखता है, कैसा है? ये एक लाइन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड क्या चीज है? ये एक लाइन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ लाइन? It is a line that passes through a vertex of a triangle and perpendicular to the side that is opposite to that triangle. Oh sorry, opposite to that vertex. जो vertex होगा, vertex के opposite जो side होगा, उस side के perpendicular होगा वो line. That kind of line is known as altitude. So in a triangle, how many altitudes are there? 3. 3. In a triangle, there are 3 altitudes. ठीक है। तो टोटल कितने ऑल्टीट्यूड्स होंगे? 3 ऑल्टीट्यूड्स होंगे। एक ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया, दूसरा ऑल्टीट्यूड हम यहां से ड्रॉ करेंगे, तीसरा ऑल्टीट्यूड हम यहां से ड्रॉ करेंगे। और भगवान का एक करिश्मा है, ठीक है, भगवान का एक करिश्मा क्या है कि तीनों ऑल्टीट्यूड जाके एक ही जगह पे मिल जाता है, ठीक है। मैंने बताया था कि ये प्रूफ भी होता है, बट कैसे प्रूफ होता है मैं बताऊंगा आगे। अभी बस आप चीजों को याद रखिए कि ऐसा होता है, ठीक है। सो व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड इज ए लाइन दैट पासेस थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू द साइड ऑपोजिट ऑफ दैट वर्टेक्स, ठीक है। और एक कुदरत का करिश्मा है, वो करिश्मा क्या है कि सारा ऑल्टीट्यूड जो है एक ही पॉइंट पे मीट कर जाता है, दैट इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, एंड ऑर्थोसेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। आया समझ में? क्लियर है? सब लोगों को समझ में आया क्या होता है ऑर्थोसेंटर, क्या होता है ऑल्टीट्यूड? Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो हम लोग ऑल्टीट्यूड को भी थोड़ा सा लिख ही लेते हैं ना, क्योंकि मैं नहीं लिखूंगा तो आप लोग भी नहीं लिखेंगे, आप लोग भी नहीं लिखेंगे तो कहीं डेटा रहेगा नहीं, डेटा रहेगा नहीं तो आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऑल्टीट्यूड क्या? इट इज अ लाइन passes through a vertex of a triangle and perpendicular to the side opposite to that vertex, ठीक है। उस वर्टेक्स के क्या होगा? ओपोजिट होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर ऑल्टीट्यूड। लाइन लिखना सही रहेगा या लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज द करेक्ट वर्ड, लाइन सेगमेंट इज द करेक्ट वर्ड, बिकॉज हम लोग
थोड़ा सा पार्ट टेक ही यूज करते हैं, बट लाइन हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत जगह हमको इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड तो इनफाइनाइट लेंथ का तो नहीं होगा, ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि शशांक वाज करेक्ट। 1 सेकेंड, चलिए, वेरी गुड। Okay, so this one is what? This is our ortho center. This is our ortho center. तो ये हमारा क्लियर हो गया, ऑर्थो सेंटर हमारा क्लियर हो गया, हमारा ऑल्टीट्यूड क्लियर हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑल्टीट्यूड, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर। लेट्स टेक दैट कोऑर्डिनेट ऑफ A is x1, y1, coordinate of B is x2, y2, coordinate of C is x3, y3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट। नाउ हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ऑर्थो सेंटर। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। आप लोग के लिए एक सूचना है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग का जूम वाला ऑफ हो जाता है अगले 5 मिनट में, तो बिना कुछ बोले आप लोग खुद से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जूम का 40 मिनट का लिमिट होता है और ये 40 मिनट शायद होने वाला है 5 मिनट में। तो आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग 10-15 मिनट और पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजें और समझेंगे। ये वाला पार्ट आज जो है उसको खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सबको क्लियर है? यस सर। चलिए, तो जो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वो भी बड़ा ही खतरनाक टाइप से होता है, बट हमको बस याद रखना है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b आवाज प्लस नहीं है। 10c, ठीक है। अभी क्लियर है आवाज? The y coordinate is y1 Yes, sir. 10a plus y2 10b plus y3। मैं भी कुछ करता ही नहीं हूं, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। आवाज अभी क्लियर है क्या? आप लोग बोल देते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ करने वाला चीज थोड़े है। सब नेटवर्क का इशू है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। So this one is the coordinate of ortho center. So this one is the coordinate of ortho center. So these are our centers of a triangle. तो हम लोग centers of triangle के बारे में पढ़ रहे थे। So far we have studied centroid, incenter, the next point is excenter, and again the next point is circumcenter, then orthocenter, this one is the last one, ठीक है। So these are the different centers of the triangle, and with along with the centers we have to also remember what is median, what is altitude, what is perpendicular bisector, what is angle bisector, because we'll get a question, हमें question मिलेगा that find the equation of the angle bisector, find the equation of the altitude, find the equation of that, find the equation of this, इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये बताने का सबसे मेन कारण जो है कि ऑल्टीट्यूड इज ए लाइन, ये बताने का मेन कारण जो है, हम लोग स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे कि लाइन का अलग अलग इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको सिंपली बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को अगर ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मतलब किसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी ऑल्टीट्यूड के बारे में बोला जाए, ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, दैट मींस आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट वेज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो वो क्या होते हैं क्या नहीं होते उसको आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, बट फॉर राइट नाउ वी हैव स्टडीड द डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो अलग अलग सेंटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। किसी को डिफरेंट सेंटर्स में कोई डाउट है तो अभी पूछेगा, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। सबको समझ में आ गया तो क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? नो डाउट? क्या मैं अपने आप से बात कर रहा हूं?
मेरा आवाज पहुंच रहा है आप लोगों तक? सर आवाज नहीं है। आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. सर Am I जब रियल audible लाइन to बोलते हैं everyone? तब आवाज आता है और सुनने आवाज का। हाँ, चलिए कोई दिक्कत यस नहीं, सर। वीडियो तो मैं भेज दूंगा, वो तो ऐसे भी देखने को मिलेगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। राइट नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत है, कहीं साउंड चला गया, पूछिए फटाफट, या फिर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सर एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर ये जो जितना भी सेंटर्स आपने बताया वो सारे ट्रायंगल्स पे एप्लीकेबल है या फिर ऑल certain type of ट्राइंगल्स, triangles? ऑल ट्राइंगल्स, मैंने अभी ट्राइंगल का एक्सेप्शन लिया ही नहीं है, ठीक है। कहीं भी आप अगर देखेंगे तो मैंने सिर्फ लिखा है कि ट्राइंगल, ठीक है, मैंने सिर्फ लिखा है कि ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मैंने सिर्फ लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, मैंने सिर्फ लिखा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। दैट मींस इफ आई मेंशन ओनली ट्राइंगल दैट मींस ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, इट इज जनरल, ठीक है। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो मेनली हम लोग जनरल चीजों को पढ़ते हैं कि अगर मैंने ट्राइंगल बोला दैट मींस ऑल काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, आइदर इट विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइदर इट विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल, दिस ऑल सेंटर्स आर वैलिड इन एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर हाँ मान लीजिए आगे एक दो पॉइंट और लिखाऊंगा, देन आई विल कंसीडर सम पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाता है उस केसेस में क्या होगा। सो इस तरीके के चीजों को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, बट दिस पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, दिस इज जनरल, दिस इज फॉर ऑल एंड एवरी काइंड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्लियर है? और कोई डाउट? मतलब कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है जिसमें कि ऑर्थो सेंटर या फिर ये सब सेंटर नहीं बनता? नहीं होगा कोई भी ट्राइंगल। हमारे पास कितने टाइप ऑफ ट्राइंगल है आप खुद सोचिए। हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके अलावा कोई ट्राइंगल ही नहीं है। और सारे ट्राइंगल में ये वैलिड होता है। कैसे वैलिड होता है मैं वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है, डिफरेंट केसेस में लूंगा अभी। अगर आपका वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग 5-10 मिनट और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट, एनीवन? पूछिए, जो भी डाउट है पूछिए बाबू, बेखौफ पूछिए। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड दोनों सेम है? नहीं सेम नहीं है बाबू, दोनों अलग अलग चीज है। देखिएगा क्यों सेम नहीं बताइए है। तो। हाँ क्यों सेम नहीं है मैं बता रहा हूं। मान लीजिए हमारा ट्राइंगल ऐसा हो गया, सॉरी, सुनिएगा, सब लोग सुनिएगा, जबकि ये डाउट दिक्कत होता है, ये जनरल डाउट है, द प्रॉब्लम होने लगता है। सो लेकिन आप अगर चीजों को एकदम क्लियर व्यू के थ्रू समझिएगा, ठीक है, जैसे बोला गया चीजों को वैसे समझना है, तब चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है। द फर्स्ट ऑफ वन, व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्या आप मेरे को बता सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रहा है जी? यस सर। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? लाइन बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर, ध्यान से समझिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ए लाइन दैट बाइसेक्ट ए लाइन सेगमेंट। मैंने मान लिया BC, ठीक है, BC का जो मिड पॉइंट होगा, BC का मिड पॉइंट मैंने मान लिया D, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो यहां से ऐसे पास करेगा। आया समझ में? इसको सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करने से मतलब है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? यस सर। एंड व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन है जो वर्टेक्स से पास करेगा और साथ ही साथ उसके ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दिस लाइन।
सो दिस इज ऑल्टीट्यूड एंड दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को वर्टेक्स से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करेगा, इट विल ओनली बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। और ऑल्टीट्यूड को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो मिड पॉइंट से पास करे कि कहां से पास करे, वो सिर्फ एक वर्टेक्स से पास करेगा और ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होगा। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द साइड्स एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट। दोनों में कॉमन चीजें क्या है कि ये भी इस साइड के परपेंडिकुलर होगा और ये भी इस साइड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसलिए आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ठीक है, जब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने लिया तो उसमें मैंने ये नहीं दिखाया कि वो वर्टेक्स से पास हो रहा है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो ट्राइंगल पे डिपेंड करेगा ना, कि किसी ट्राइंगल के हो सकता है वर्टेक्स से पास करे, किसी ट्राइंगल के हो सकता है वर्टेक्स से पास नहीं करे। लेकिन अगर मैं वर्टेक्स से ज्वाइन करा दूंगा तब तो वो स्पेसिफिक केस हो गया, ठीक है। बट ऑल्टीट्यूड के केस में देखिए मैंने सबको वर्टेक्स से ज्वाइन कराया है। आया समझ में? यस सर। क्लियर हुआ जी सबको? व्हाट इज ऑल्टीट्यूड एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? यस सर। Yes, sir. दिस वन इज ऑल्टीट्यूड एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। आई गड़बड़ कर दिया फिर तुम लोग। ये हमारा ऑल्टीट्यूड और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए हम आगे एक छोटा सा पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सर इतना खतरनाक खतरनाक फॉर्मूला है सेंटर का, ये खतरनाक फॉर्मूला याद कैसे होगा? ठीक है, तो इसको रिमेंबर करने के लिए कि हम लोग ये सारे सेंटर को याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम एक तरीका यूज करते हैं। सेंटर्स, जो भी सेंटर होगा वो कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। देखिएगा जो भी सेंटर है वो कुछ इस फॉर्म में है हमारे पास, हमेशा x1 x2 x3 ऐसे करके है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, समझिएगा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ऐसे ले लिया, चलिए λ1 λ2 λ3, हमेशा x के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका नाम हमने रख दिया λ1 λ2 λ3, और वही λ1 λ2 और λ3 जो है वही λ1 क्या हो गया जी? अभी नहीं, वो प्याज इधर है जी कि प्याज उधर है? पागल कर देगा, सब प्याज लेने आया है क्लास के समय। ठीक है, देखिए ये क्लियर हुआ, समझ में आया मैंने क्या बोला, सुनाई दिया अच्छे से? यस सर। मैंने बोला कि ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, प्याज के चक्कर में सारा गड़बड़ी हो गया। जो भी हमारा सेंटर्स है वो कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले x1 x2 x3, x कोऑर्डिनेट सबका सबका है, साथ ही साथ उसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ना कुछ नंबर। मैंने उस नंबर को नाम दे दिया λ1 λ2 और λ3, और सब क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। और वही λ1 प्लस λ2 और λ3 क्या है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। अब समझिएगा चीजों को, जब हम लोग सेंट्रॉइड ले रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग सेंट्रॉइड ले रहे हैं तो ये λ1 λ2 और λ3 जो है वो 1 है, तीनों का तीनों क्या है, 1 है। आप चाहे तो मैं थोड़ा सा आसान भाषा में भी दिखा देता हूं। उस केस में λ1 भी 1 है, λ2 भी 1 है और λ3 भी 1 है। जब हम लोग इन सेंटर ले रहे हैं, जब हम लोग इन सेंटर ले रहे हैं तो उस केस में वो λ1 बन जा रहा है a, λ2 बन जा रहा है b और λ3 बन जा रहा है c। जब हम लोग सरकम सेंटर ले रहे हैं तो उस केस में ये λ1 बन जा रहा है sin 2a, ये λ2 बन जा रहा है sin 2b और ये λ3 बन जा रहा है sin 2c, ठीक है। और जब हम लोग ऑर्थो सेंटर ले रहे हैं, जब हम लोग ऑर्थो सेंटर ले रहे हैं तो यही λ1 क्या बन जाता है, 10a, 10 λ2 बन जाएगा 10b और λ3 बन जाएगा 10c। आया समझ में? हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं। और सिमिलरली y के लिए भी सेम ही चीज है, y1 y2 y3। तो हमें बस ये याद रखना है कि सारा चीज सेम है, बस अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग लैम्डा का वैल्यू आते जा रहा है। तो इस चीज को याद रखना आसान है रादर देन कि हम सारे सेंटर को याद रखें, ठीक है। सो दिस वन इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रोइड के केस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 1 हो जाएगा। इन सेंटर के केस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एबीसी हो जाएगा। सरकम सेंटर के केस में लैम्डा 1 हो जाएगा sin 2a, लैम्डा 2 हो जाएगा sin 2b, लैम्डा 3 हो जाएगा sin 2c, और ऑर्थो सेंटर के केसेस में लैम्डा 1 बन जाएगा 10a, लैम्डा 2 बन जाएगा 10b, लैम्डा 3 बन जाएगा 10c। सबको समझ में आया? ऐसे आप क्या कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो यस ऐसे सर। तो ऐसे आप Yes, क्या sir. कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं। Yes, ठीक है, sir. द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू स्टडी, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो हमारा सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड और इन सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है, बट ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, बट ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर may lie outside the triangle। ठीक है, सेंट्रॉइड और इन सेंटर जो है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा, बट ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जो है कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो ट्राइंगल के बाहर लाई कर सकता है। ठीक है, सारे चीजों को देखेंगे हम। अगर देखें हमारा सेंट्रॉइड का केस में, तो मीडियन कभी भी है, जो मीडियन हमेशा ऐसा ही बनेगा, मीडियन ट्राइंगल के अंदर ही बनेगा। तो ये तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। और अगर हम लोग देखें इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर को, तो इन सेंटर तो एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा अंदर से ही आएगा, वो कभी बाहर से नहीं आ सकता। तो इसका भी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आएगा। बट कुछ कुछ केसेस हमें ऐसा मिल जाता है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में कि सेंटर जो है वो ट्राइंगल के बाहर लाई करने लगता है। वो कैसे हो जाता है उस चीज को देखते हैं। मान लेते हैं हम एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरीके का, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है, ए बी सी। सो व्हाट इज सरकम सेंटर, कौन बताएगा सरकम सेंटर क्या होता है? व्हाट इज सरकम सेंटर? क्या होता है सरकम सेंटर, कौन बताएगा? What is circumcenter? The point of concurrency of perpendicular bisector of the triangle. Very good. Point of concurrency of perpendicular bisector of a triangle. तो हम अगर perpendicular bisector बनाए तो इसका perpendicular bisector ऐसे आएगा, this is perpendicular, इसका perpendicular bisector कुछ ऐसे आएगा, और इसका perpendicular bisector कुछ ऐसे आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि तीनों perpendicular bisector जाके बाहर मीट करता है। तो इसीलिए इस बार जो हमारा जो सरकम सेंटर बनता है वो सरकम सेंटर कहाँ बनता है, ट्राइंगल के बाहर बनता है। ठीक है, और इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूं। एंड सरकम सेंटर एक और चीज है, एक और चीज का सेंटर होता है। वो क्या चीज है? वो सरकम सेंटर और किस चीज का सेंटर होता है? Circumscribing circle. वेरी गुड, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो आप लोग एक चीज देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है इस तरीके का, ठीक है, और मेरे पास सर्कल का सेंटर है यहां पे, और मेरे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके का। ये ट्राइंगल हो गया एबीसी। आप देख सकते हैं एबीसी जो ट्राइंगल है और ये जो सर्कल है, ये सर्कल कौन सा सर्कल है? सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है, बट उसका सेंटर कहां आ रहा है? ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है। ये क्या चीज होगा? ये हमारा सरकम सेंटर होगा। तो सरकम सेंटर जो होता है वो ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है, बट इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। तो ये हमने एग्जांपल देखा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑर्थो सेंटर कैसे लाई कर सकता है ट्राइंगल के बाहर। ठीक है,
So again, let's take an obtuse angle triangle. So this one is our obtuse angle triangle, A B C. So what is orthocenter? What is orthocenter? Point of concurrency of all Point- altitudes of वेरी गुड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, वेरी गुड। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टीट्यूड जो होता है वर्टेक्स से पास होता है और उसके ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होता है, तो एक ऑल्टीट्यूड हमारा ऐसा आएगा, ठीक है। दूसरा ऑल्टीट्यूड इस साइड को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इस वर्टेक्स से पास होगा और इस साइड के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कुछ ऐसा आएगा दूसरा ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तीसरा ऑल्टीट्यूड जो वो कैसा होगा, इस वर्टेक्स से पास होगा और इस साइड के परपेंडिकुलर। तो तीनों ऑल्टीट्यूड जाके क्या करता है, बाहर मीट करता है इस ट्रायंगल के केसेस में, ठीक है। तो तीनों ऑल्टीट्यूड आ गया, तो तीनों ऑल्टीट्यूड कहां मीट कर रहा है, ट्रायंगल के बाहर मीट कर रहा है। सो इन दिस केस दिस वन इज आवर ऑर्थोसेंटर, ये हमारा ऑर्थोसेंटर हो गया, ठीक है। सो these are the two examples that orthocenter and circumcenter may lie outside the triangle, ठीक है। Now the next point is very important, third point in the note. We are having third point. In the case of right angle triangle, in the case of right angle triangle, in the case of right angle triangle, मैंने ऐसे बना दिया, ये हमारा A B C, A B and C. In the case of right angle triangle, the right angle point is our orthocenter. ये जो होगा ये हमारा हो जाता है orthocenter, ठीक। In the case of right angle triangle, this one will be our orthocenter. क्यों? क्योंकि देखिए A से जो altitude पास होगा वो यही altitude होगा, this one will be AB will be our altitude, और C वर्टेक्स से जो पास हो रहा है तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड होगा, दोनों ऑल्टीट्यूड यहाँ पे मीट कर रहा है, तो तीसरा ऑल्टीट्यूड भी आके यहीं पे ही मीट करेगा, ठीक है। दूसरा चीज, द नेक्स्ट पॉइंट इज जो सर्कमसेंटर होता है, सर्कमसेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, दिस वन विल बी आवर सर्कमसेंटर, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। कोई मेरे को बता पाएगा how how the midpoint of hypotenuse will become the circumcenter? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर्कमसेंटर कैसे बन जाएगा, कोई बता पाएगा? एनीवन? क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है या आप लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं? पहुंच रहा है सर। हाँ बताइए, ट्राई कीजिए, कोशिश, क्या होगा, गलती ना होगा जी। अगर हमको सब कुछ आता तो हम पढ़ने थोड़ी आते। मैं बस बोल रहा हूं कि आप लोग दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि कैसे हो सकता है। नोबडी? सर अगर B से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा, सर बड़ा एम पॉइंट से अगर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें कहीं उधर से ही पास होगा, इसीलिए। देखिए बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर मैंने एक ट्रायंगल सर्कल ले लिया, ठीक है, और सर्कल का मैंने एक डायमीटर ले लिया, ठीक है, इस डायमीटर से मैं कोई भी अगर ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा वो ट्रायंगल हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल। तो लैपटॉप क्या ले जाना, दूसरा लैपटॉप जो है, तो हम भी तो यूज ही ना कर रहे हैं सर, मेरे क्लास है अभी, आप जाइए ना, बता दीजिए, नीचे एक लैपटॉप है ना। A B C, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं सर्कल के डायमीटर पे अगर मैं कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करूं, वो ट्रायंगल हमेशा कौन सा ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब सोचिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे मैं अगर सर्कल बनाऊं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे मैं अगर एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाऊं, वो सर्कल हमेशा क्या बनेगा, वो सर्कल ऐसा बनेगा जिसका हाइपोटेन्यूज हमेशा डायमीटर हो, और डायमीटर का मिड पॉइंट हमेशा क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का जो सेंटर होगा वही तो हमारा सर्कम सेंटर होगा। क्लियर है?
यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ए राइट एंगल ट्राइंगल के केसेस में ये चीजें बनता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आज का आखिरी पॉइंट हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है, आखिरी पॉइंट, उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला चीज, सब लोग हैं तो दोबारा मैं ये चीज पूछता हूं, तो आप लोग को क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ठीक रहेगा या रिकॉर्डेड वीडियो भेजना ठीक रहेगा आप लोगों को? तो दोनों में से कुछ भी ठीक नहीं है, सर दर्द करने लगता है। तो क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें हम लोग? बताइए क्या करें हम लोग? तो कुछ उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बताइए आप लोग, सजेस्ट कीजिए कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग।